हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों में बनने वाला, जो कि हर किसी के घर में बनता है और सबका ही फेवरेट होता है, गाजर का हलवा। वो भी बिल्कुल जो शादी और पार्टियों में बनता है ना, उसी तरीके से। और बहुत ही इजी तरीका मैं बताऊंगी बनाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 लीटर दूध, जिसका मैं बना रही हूँ खोया। तो जो मैं गाजर के हलवे में डालूंगी ना खोया, वो भी मैं घर में ही बना रही हूँ। मैंने बाहर का कोई भी चीज़ इसमें नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैंने डेढ़ डेढ़ लीटर दूध लिया था, उसको अच्छे से मैं खोया बना लूँगी। और हाँ, खोया बनाने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम ना हो तो आप खोया बाहर का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धीमा करके चढ़ा दिया खोया पकने के लिए। खोया में टाइम लगता है तो वो धीमे धीमे पक रहा है। इधर हम क्या करेंगे ना, गाजर ले लेंगे और उनको अच्छे से धुल लेंगे 2 से 3 पानी में। और मैं अच्छे से 2 से 3 बार गाजर को धुल लूँगी। और धुलने के बाद ना हम एक अच्छे से थाली पे निकाल लेंगे, जिससे पानी सारा निकल जाए। और इस तरीके से करके हम रगड़ रगड़ के अच्छे से धुलेंगे, क्योंकि गाजर में काफ़ी मट्टी लगी होती है। अभी तो जो गाजर आई है ना, वो इसी तरीके की आ रही है। कुछ जो एकदम लाल वाली होती है, जो कुछ वाइट वाइट सी होती है ना, उस तरीके से थी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गाजर ले लिया था और उनको अच्छे से एक एक करके मैंने साफ करके एक स्ट्रेनर में निकाल लिया था। और यहाँ पे गाजर धुल करके हो गई है तैयार। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे चक्कू। आपके पास छीलनी हो तो आप इसको गाजर को इस तरीके से करके अच्छे से छील लें। तो जितनी गाजर है मैं सारी इसी तरीके से करके छीलूँगी। और बीच बीच में ना मैं खोया को भी डुलाती जाऊँगी, क्योंकि वो नीचे लगने लगता है ना। तो मैं दोनों काम एक साथ ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने खोया की फ्लेम जो ना लो कर दिया है। दूध जो चढ़ा है ना, उसकी फ्लेम लो कर दिया है कि वो जले ना, नीचे लगे ना। और बीच बीच में मैं ना दोनों काम करती जा रही हूँ, खोया भी बनाती जा रही हूँ। तो इस तरीके से करके ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और अगर आप खोया मार्केट से लेके आते हैं ना, तो फिर ज़्यादा कठिन नहीं है, तुरंत ये गाजर का हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। आप बस गाजर कद्दूकस करें और बना लें, तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम लगभग आधा घंटा लगेगा। और आधा घंटा बाद ये खोया बन करके रेडी हो गया था। तो मैंने गैस यहाँ पे बंद कर दिया था। और इधर सारी जो गाजर थी ना, वो मैंने छील ली थी और अच्छे से जो कटा सड़ा था सारा निकाल लिया था। और बस इस तरीके से मैं जो चिप्स काटने वाला है ना, ले लिया है। और उससे हम ना ये गाजर कद्दूकस करेंगे। और थोड़ा टाइम कद्दूकस करने में भी लगता है, क्योंकि इसमें आराम से करना पड़ता है। मेरा ना जब गाजर कद्दूकस कर रही थी ना, तो मेरा हाथ बच गया था, नहीं तो कट जाता। और मेरा अक्सर होता है कि मैं कोई काम जल्दबाजी में करती हूँ ना, तो फिर कुछ ना कुछ तो होता ही है। और इसी तरीके से करके ना मैंने सारी गाजर कद्दूकस कर करके तैयार कर ली। और ये देखो सारा तैयार हो गई। इसमें कुछ मैंने बोला था ना, रेड वाली गाजर थी और कुछ थी जो हल्की सी पीली पीली कलर की आती है ना। तो दो तरीके का कलर भी दिख रहा है गाजर में। और यहाँ पे रेडी हो गया, तो अब इसको हम रख देंगे साइड में। यहाँ पे खोया भी ठंडा हो गया था, तो मैं उसको ना एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी। और इस जितना खोया बना था काफ़ी बन गया था। यहाँ पे कुछ मलाई थी और यहाँ पे 1.5 लीटर दूध था ना, तो लगभग आधा किलो के करीब मेरा खोया बन करके तैयार हो गया था। और सच में गाजर के हलवे में ना, जब आप खोया डाल के बनाते हैं ना, तो क्या स्वाद आता है कि पूछो ना। और बस उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, 2 से 3 चम्मच। और सारा जो गाजर है ना, वो हम डाल देंगे। और ये देखो अभी कितनी भरी भरी सी कढ़ाई लग रही है ना। इसको मैं लगभग भूनूंगी 8 से 10 मिनट। और ये काफ़ी कम हो जाएगा इस तरीके से अलट पलट करके। यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने लो और मीडियम रखी है, मीडियम टू लो रखते हैं। और इसको हम चला करके अच्छे से भूनेंगे। और ये देखो काफ़ी कम हो चुका है। और बस यहीं पे अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें डालूँगी चीनी। तो यहाँ पे ये कटोरी है ना, तो मैं इस कटोरी से 2 कटोरी चीनी डालूँगी। और ये देखो कितने अच्छे से और कितना कम हो गया, जो फुल कढ़ाई थी ना उसका काफ़ी कम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी ये चीनी डाली है। तो अगर हम नापी हिसाब से देखें तो इसमें आधा किलो मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। मुझे थोड़ा कम मीठा अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा डालना तो आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो डाला, तो आप 3 पाव भी आराम से इसमें पड़ जाएगा। इसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी और गाजर को और ढक करके इसको पकने देंगे। इसके बाद 10 से 12 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हम फिर एक बार देख लेंगे। और ये देखो अच्छे से ये गाजर का हलवा ना पक रहा है। लेकिन जो चाशनी है ना, देखो गाजर में अलग से ही दिख रही है। जो चीनी है ना, अच्छे से अभी पानी निकल रहा है। तो इसको हम अच्छे से चलाएंगे और फिर हम इसको वापस ढकेंगे।
और इसको फिर पकने देंगे। गाजर का हलवा हम जितने अच्छे तरीके से पकाएंगे ना, उतना ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। बस गाजर का हलवा बहुत ही ईजी है बनाना। और चीनी और गाजर देखो कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। तो बस वापस फिर हम इसको ढक देंगे और इसको फिर पकाएंगे। लगभग मुझे लगा था इसको पूरा बनाने में, गाजर का हलवा 1 से 1.5 घंटा लगा था बनाने में, जो गाजर का हलवा खोया को अलग छोड़ के। क्योंकि यहाँ पे गैस की फ्लेम देख सकते हैं आप, लो है, और इसको अच्छे से पकाएंगे ना, तभी जो हलवाई लोग बनाते हैं ना वैसा टेस्ट आता है। और गाजर का हलवा तो मैं आँख बंद करके बहुत टेस्टी बना लेती हूँ। इसके बाद अब इसी टाइम पे हम डाल देंगे हरी इलायची। यहाँ से मैंने 4 से 5 ली थी, उनको कूट करके मतलब पीस करके डाल दिया है। और फिर मिक्स कर देंगे और हमें इतना पकाना है इसको कि ये जो चाशनी दिख रही है ना, ये पूरा ख़त्म हो जाए, मतलब पूरा सोख जाए, उतना हमें पकाना है। तो फिर हम ढक देंगे और आप बीच-बीच में इसको चलाते ही रहिए, मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में देखना पड़ता है। और ये अब देखो जितना चीनी था ना सारा हट गया, मतलब जो गाजर था सारा अच्छे से सोख लिया है और गाजर जो थी ना अच्छे से एकदम पक चुकी है। इसका कलर भी थोड़ा-सा ब्लैक में आ गया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे खोया। आप जब गाजर का हलवा बनाना तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि चीनी और गाजर को इतना पकाइए कि कलर पूरा चेंज हो जाए, जितनी भी चाशनी है सारी गाजर सोख ले। और यहाँ पे खोया डालने के बाद ना अच्छे तरीके से करेंगे इसको मिक्स। और ये देखो एकदम आ रही ना, फिर आप चाहें तो खोया मिक्स ना करें, आप ऐसे दें जैसे हलवाई लोग देते हैं, शादियों में मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे मिक्स। और खोया डाल करके हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, मतलब ज़्यादा गैस में नहीं चढ़ाना है। बस उतना ही हमें अब पकाना है खोया डालने के बाद कि खोया और गाजर अच्छे से मिक्स हो जाए। और 3 से 4 मिनट मैंने और पकाया खोया डालने के बाद, मतलब मिक्स किया उतना ही पकाया। और इसके बाद ये हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया। मेरे यहाँ एक ऐसी ये मिठाई है कि हम तीनों लोगों को पसंद है, मतलब और बहुत ही ज़्यादा मेरे घर में ठंडियों में बनता है। हाँ, टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन करके ये तैयार होता है हलवा। तो आप एक बार इस तरीके से गाजर का हलवा ज़रूर बना करके ट्राई करें। और बस मैंने थोड़ा-सा इसमें गरी कस करके डाल दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ ना मेरे बेटे को बिल्कुल भी बस पसंद, कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद। ऊपर से उसके मुँह में आना नहीं चाहिए, अगर आ गया ना तो वो सारा निकाल देता है। और वो जब मैं पका रही थी ना चीनी और गाजर, तो ऊपर महक जा रही थी ना, तो वो बार-बार पूछने आ रहा था बन गया, बन गया, बन गया, और वो यहाँ पे बोल रहा था कि बहुत ही टेस्टी बना है। गाइस आप भी बनाना, बहुत ही टेस्टी बना है। और यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार इस तरीके से ये गाजर का हलवा इस सर्दियों में बना करके ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय।